पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। दोस्तों, हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। वही हिपोक्रेसी जिसे हिंदी में अगर दोगलापन कह दो तो लोगों को मिर्ची लग जाती है कि दोगला कैसे कह दिया। आज की वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे कि कैसे जब भाजपा अध्यक्ष की रोड शो के आगे हनुमान भगवान का प्रतिरूप बना करके उन्हें सड़क पर नचाया जाता है, अपनी ऊंची गाड़ी में नितिन नवीन खड़े हुए हैं और ये नाच एंजॉय कर रहे हैं और उनके सामने सड़क पर हनुमान जी जो है वो नाच रहे हैं, सड़क पर दौड़ रहे हैं। तो क्या अब हनुमान जी इसी काम के लिए रह गए हैं? क्या नेताओं के आगे इस तरह जलील किया जाएगा उन्हें और नचवाया जाएगा? नाचना तो भक्तों को था, हनुमान जी के आगे यहाँ उल्टा क्यों हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? दोस्तों, एक तरफ ये मामला है जिस पर सीधे तौर से हिंदू भाइयों की भावनाएं जो है, धार्मिक भावनाएं, वो आहत हुई या नहीं हुई मैं अभी नहीं बता सकती, मगर वहीं दूसरी तरफ कॉमेडियन कुणाल कामरा है, आप सभी जानते होंगे, वो प्रोटेस्ट में गए सीजेपी के प्रोटेस्ट में और उन्होंने सीता का नाम ले लिया, जिसके चलते अब इतना बवाल हो गया है। और बवाल क्यों हुआ है? एक वकील ने कुणाल कामरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लीगल नोटिस भेजा है और उनसे बहुत कुछ करने के लिए भी कहा है। आपको मैं आगे बताऊंगी ये पूरा मामला कि यहाँ पर हिपोक्रेसी को किस तरह से इग्नोर किया जा रहा है। इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राव। दोस्तों, सोचिए किसी ने 20 दिन से कुछ भी नहीं खाया, शरीर का पूरा फैट खत्म हो चुका है। अब शरीर अपने मसल्स को तोड़कर ऊर्जा जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, बस शरीर कैसे भी करके इंसान को जिंदा रख रहा है ताकि कोई ऑर्गन फेल ना करे। ऐसे हालात में जब पलक झपकाने में भी तकलीफ होती है, हाथ पैरों में, पूरे शरीर में भयानक दर्द होता है, वो भयानक दर्द ऐसा कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसा दर्द कुछ बचा ना हो शरीर में, हिम्मत के सहारे, आत्म बल के सहारे एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है जिंदा रहूंगा, अगले 2 दिन तक जिंदा रहूंगा। तो ये स्टेटस है इस वक्त सोनम वांगचुक का, जिनसे मिलने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हर कोई पहुंच रहा है दोस्तों, चाहे वो कलाकार हो, नेता हो या कॉमेडियंस हो। इसी तरह कुणाल कामरा भी पहुंचे और जनता से बात करी, जो अब वायरल है। आपको मैं आगे वीडियो दिखाऊंगी, उससे पहले पूरे मामले पर खबर मौजूद है, आप उसको देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। सीता के पति कुणाल कामरा ने जंतर मंतर पर क्या कह दिया कि भड़के लोग, अभिजीत दीपके पर भी। खबर में आगे लिखा है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर 20 जून से प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का समर्थन करने पहुंचे कॉमेडियन कुणाल कामरा ने नए विवाद को जन्म दे दिया। कामरा ने भगवान राम को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको लेकर बहुत से लोग भड़क गए। कामरा ने मोदी सरकार को घेरने और ये कहने के लिए कि सरकार अंबानी के लिए काम करती है, उन्होंने भगवान राम को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे लोग आपत्तिजनक और अवांछित बता रहे हैं। कई लोग जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप भी लगा रहे। तो दोस्तों, दरअसल कामरा ने कहा कि सीता के पति का नाम ले लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं, यानी सीता के पति भगवान राम का नाम लेकर। यहां से तात्पर्य क्या है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को लेकर जिस तरह से प्रचार किया गया, वही बात उसी को वो कह रहे हैं और बाद में कैसे इस राम मंदिर में डकैती भी हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, हम सभी ने देखा। दूसरी बात, नीता के पति यानी मुकेश अंबानी, तो आप जानते हैं दोस्तों, इन तमाम करोड़पतियों और अरबपतियों से भारतीय जनता पार्टी का, खास करके पीएम मोदी जी का कितना गहरा रिश्ता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। देखा आपने दोस्तों, इस मामले पर अब बवाल मच गया है। एक वकील ने, जिनका नाम अमिता सचदेवा है, इन्होंने कुणाल कामरा को लीगल नोटिस थमाया और कहा है कि आप पब्लिकली माफी मांगिए, जो बात आपने बोली है उसके लिए, और जो वीडियो वायरल हो रही है उसको डिलीट करिए, तमाम प्लेटफॉर्म से हटवाइए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। ये सब कुछ अब हो रहा है। इसी पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए पत्रकार अभिसार शर्मा ने भी अपनी बात कही है दोस्तों, देखिए वो क्या लिख रहे हैं।
इनकी हिम्मत तब क्यों जवाब दे जाती है जब बीजेपी अध्यक्ष के रोड शो में हनुमान जी को नचाया जाता है। ये आउटरीच इतना सेलेक्टिव क्यों? बीजेपी को हमारे धार्मिक प्रतीकों का अपमान करने का अधिकार है। मोदी जी के सामने रामलला का अपमान भी स्वीकार्य है। इन्हें वाहियात, कायर और फर्जी है ये सुविधावाद। सुना आपने दोस्तों, अभिसार शर्मा कह रहे हैं कि ये लोग जो आज कुणाल कामरा की एक टिप्पणी पर इतना ज्यादा उछल रहे हैं, वो ऐसे मौकों पर क्यों शांत हो जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रोड शो के सामने हनुमान जी को नचाया जाता है। क्या केवल मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी वालों को ही धार्मिक प्रतीकों का अपमान करने का अधिकार है? यहाँ तक मोदी जी ने भी रामलला का अपमान किया था, तो क्या ये स्वीकार्य है? इस पर लीगल नोटिस नहीं भेजना चाहिए था क्या? इस हरकत को लीगल नोटिस भेजने वाली दोस्तों अभिसार शर्मा ने इसे कायर बताया और फर्जी बताया और कहा ये सब कुछ सुविधावाद है, मतलब अपने फायदे के हिसाब से कदम उठाया गया है। अब आप मुझे खुद बताइए दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण से और अभिसार शर्मा ने जो कुछ भी कहा उससे आप कितना सहमत हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।